Hello students, welcome to Ayurveda. Today we are going to discuss about the sthan and karya, that is functions of rasa dhatu. So let's get started. सबसे पहले रस धातु के स्थान के बारे में सुश्रुत संहिता में श्लोक आया है। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में श्लोक आया है, तस्य हृदयम स्थानम। मतलब रस धातु का स्थान ये आचार्य ने हृदय बताया हुआ है। मुख्य स्थान जो बताया है वो है हृदय। स हृदयात् चतुर्विंशतिर् धमनीर् अनुप्रविश्य ऊर्ध्वगो दश अधोगामी अन्यश्च ततस्त्र तिर्यगः कृत्स्न शरीरम। यहाँ पे आचार्य ने बताया है कि हृदय ये रस धातु का मुख्य स्थान है और किस तरीके से हृदय से रस धातु का पूरे शरीर में वहन होता है 24 धमनियों द्वारा। हृदय से जो 24 धमनियां निकलती है, मतलब हार्ट से जो 24 धमनियां आयुर्वेद में बताई गई है कि हार्ट से 24 धमनियां निकलती है, उसमें से 10 धमनियां ये ऊर्ध्व की ओर मतलब ऊपर की ओर जाती है। 10 धमनियां ये ऊपर की ओर जाती है, 10 धमनियां ये नीचे की ओर मतलब अधो जाती है और 4 धमनियां ये तिर्यक की ओर जाती है। तो ये जो धमनियां हैं ये मेन ब्रांचेस बताए गए हैं जो कि हृदय से निकलते हैं और आगे जाके इन धमनियों के भी काफी सारे ब्रांचेस हो जाते हैं, अनकाउंटेबल ब्रांचेस हो जाते हैं। बट जो मेन ब्रांचेस जो रहते हैं वो है 10 धमनियां ऊर्ध्व की ओर, 10 धमनियां अधः की ओर और 4 धमनियां ये तिर्यक मतलब टेढ़ी ओर जाती है। इस तरीके से रस का मुख्य स्थान हृदय है और हृदय से इन 24 धमनियों के द्वारा रस ये पूर्ण शरीर में फैलता है और पूर्ण शरीर में पोषण पहुंचाता है। इन धमनियों के माध्यम से ही रस पूर्ण शरीर में फैलता है। अगर हम इसे मॉडर्न कोरिलेशन के साथ देखें तो हमें पता है कि हार्ट से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये एओर्टा के द्वारा और डिफरेंट आर्टरीज के द्वारा बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड जब मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ब्लड में ही प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हम किस तरीके से रस को कंपेयर कर सकते हैं प्लाज्मा के साथ। तो अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से इस श्लोक को और इस कंसेप्ट को देखें तो here they are talking about the oxygenated blood which provides nourishment to the entire body और इसी ब्लड में ही रस प्रेजेंट होता है, इसीलिए रस ये हृदय का मेन स्थान कहा गया है। अभी हम देखेंगे कार्य, रस धातु के कार्य क्या होते हैं, मतलब रस धातु के फंक्शंस क्या है। तो सुश्रुत संहिता में ही श्लोक आया है सूत्र स्थान में, तर्पयति वर्धयति धारयति यापयति चा अदृष्ट हेतुकेन कर्मणा। मतलब यहाँ आचार्य ने रस धातु के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए हैं। सबसे पहला है तर्पण करना, तर्पयति, फिर वर्धन मतलब वर्धयति, फिर धारण करना मतलब धारयति और यापन करना मतलब यापयति। सो इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है तर्पयति, मतलब तृप्त करना या पोषण देना, तृप्त करना या पोषण देना। तो रस का इंपॉर्टेंट काम है पोषण देना, ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। मेन चीज न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना बॉडी को, ये मेन काम होता है रस का। रस धातु शरीर के सभी धातुओं को, सभी अंगों को और सभी स्रोतों को पोषण प्रदान करता है और तृप्ति प्रदान करता है, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रस धातु का। उसके बाद आता है वर्धयति, मतलब वर्धन करना मतलब वृद्धि करना, किसी भी चीज को बढ़ाना या किसी भी चीज की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। तो शरीर की ग्रोथ के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और बल के लिए सहायक होता है रस धातु। मतलब शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना और शरीर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, ये रस धातु का दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है, वो है वर्धयति। उसके बाद आता है धारयति, शरीर को धारण करना। ये तो धातुओं का मेन काम धारण करना ही होता है, वैसे ही रस धातु का भी मेन काम आ जाता है धारण करना, मतलब धारयति। धारयति का मतलब होता है जीवित
रखना, मतलब रस धातु शरीर में जीवन धारण का कार्य करता है, मतलब लाइफ को सपोर्ट करने का काम करता है। ये क्योंकि हमें पता है कि इसका मुख्य स्थान ये हृदय है और हृदय से ही संचारित होकर ये पूरे शरीर को पोषण देता है और इसी लॉजिक से वो धारण काम भी करता है, क्योंकि हृदय से ही ये पूरे शरीर को पोषण देता है, उसी से शरीर को सपोर्ट मिलता है। इसीलिए रस का ये फंक्शन आ जाता है विच इज धारयति। उसके बाद आता है यापयति। यापयति मतलब जीवन को चलाना। तो जीवन को चलाए रखने का काम ये भी रस धातु का होता है। शरीर के सारे फंक्शंस को, शरीर के सारे कार्य को निरंतरता प्रदान करना, मतलब कंटिन्यूटी प्रदान करना। बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो कंटिन्यू होते ही रहे, ये देखने का काम ये रस धातु का होता है। उसे ही कहा गया है यापयति, मतलब जीवन को चलाए रखना। जो बॉडी की प्रोसेसेस है उनमें कंटिन्यूटी बनाए रखना, ये रस का काम होता है। सो ऑब्वियसली इस चीज को हम इससे समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, विदाउट प्लाज्मा देयर इज नो ब्लड। सो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कारण ही पूरे बॉडी के फंक्शंस और बॉडी के ऑर्गन्स ये हेल्दी रहते हैं और वो अपनी अपनी क्रियाएं कर सकते हैं, वो अपने अपने फंक्शन कर सकते हैं। सो इसी चीज से हम समझ सकते हैं यापन करना या यापयति के फंक्शन क्या है। भले ही हम कुछ समय के लिए भोजन ना भी करें, भले ही हम कुछ समय के लिए खाना ना भी खाएं, फिर भी जीवन चलते रहता है, फिर भी कोई रुकावटें नहीं आती है बॉडी के ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए कुछ समय तक। ये इसी के कारण है कि ये जो रस है ये जीवन को चलाए रखने का काम करता है, निरंतरता और कंटिन्यूटी ये प्रोवाइड करता है। सो ये जो फंक्शंस है, तर्पण करना, वर्धन करना, धारण करना और यापन करना, ये 4 फंक्शंस आचार्य सुश्रुत ने बताया है, जो भी हमने डिस्कस किए। मूविंग ऑन, आचार्य सुश्रुत ने और एक चीज बताई है रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ रस धातु। रसम तुष्टिम प्रीणनम रक्त पुष्टिम च करोति। इसका अर्थ ये है कि शरीर में तृप्ति उत्पन्न करना, मतलब शरीर को तर्पण देना या फिर पोषण देना। ये हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि किस तरीके से रस धातु ये शरीर को पोषण देता है और शरीर का तर्पण करता है, तो वही चीज इस श्लोक में भी रिपीट हुई है। दूसरा आ जाता है पोषण व प्रसन्नता प्रदान करना। रस धातु ही शरीर को पोषण देता है और प्रसन्नता, मतलब प्रीणनम और प्रसन्नता या पोषण ये प्रदान करता है। और उसके बाद रक्त धातु को पुष्ट करता है। सो यहाँ पे वही चीज आ गई कि धातु पोषण क्रम आ गया कि रस ये रक्त धातु को पोषण देता है, रक्त धातु के फॉर्मेशन के लिए मदद करता है। तो यही आचार्य सुश्रुत ने मेंशन किया है कि रस धातु ये रक्त धातु के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रस धातु से ही पोषण मिलता है रक्त धातु के फॉर्मेशन के लिए, और रस धातु से ही क्रमशः आगे रक्त धातु का निर्माण होता है। सो हमने पढ़ लिए रस धातु का स्थान और रस धातु के कर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम रस धातु से रिलेटेड रिमेनिंग पॉइंट्स देखेंगे। Until then, keep reading and don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching this video.